रानी, ये सब बातें जानकर क्या करोगी? रानी, सुनता हूँ कि जो भी तुम्हारे हवेली में आता है खाली हाथ नहीं जाता है। ठीक है, सुनिए गुरुदेव, इस महल में कोई भी व्यक्ति आता है वो खाली हाथ इस महल से नहीं वापस जाता है। तो क्या जो मांगूंगा हमें मिल जाएगा? ऐसे गुरुदेव, इनकार तो नहीं कर दोगी? नहीं गुरुदेव, इस महल में इनकार करने की कोई बात नहीं होती है। आए रानी, पहले हमसे 3 वचन बनाओ कि बाबा जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको 3 वचन देती हूँ कि जो भी कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगी, अवश्य दूंगी, अवश्य दूंगी। तो सुनो रानी, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे हवेली से क्या मांगने आया हूँ, कान खोलकर सुन। मांगिए गुरुदेव। कि सुनबू तू सुनबू हो रनिया, बोलिए गुरुदेव। और सुनबू तू, और सुनबू रनिया, अब हमारी हो बात जाने। हमरा के देबू, हमरा के देबू, भरथरी हमें दान कर दे रहा है। हम नहीं देवे, हम नहीं देवे,
पति भरथरी हमें दान कर दे जोगिया, तुम्हारे हवेली से चला जाएगा। गुरुदेव मैं समझी, क्या मुझसे 3 वचन बना रहे हैं और हीरे मोती महल लटारी सोना चांदी सरफी इस सब अब मांगेंगे? नहीं रानी, हमें तो तुम्हारा पति भरथरी चाहिए। लाओ दान कर दो, मैं चलूं इस हवेली से। मैं अपना पति किसी को दान नहीं कर सकती गुरुदेव। रानी बड़ी घमंड के साथ तूने कहा है कि बाबा जो भी चीज मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो लाओ अपना पति भरथरी दान कर दे। चलो दरबारी समझाओ रानी को, समझाओ अपना पति दान कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। का समझाएं? सुना है बाबा, बाबा यहाँ कहो मर्दवा, ये बतावा या बहन कटिया बकिया, तू केहू के पूरा आदमिया मांग लेबा तो काटे बिने के बकिया के काटी, तो हर बाप कटिया नहीं। अरे बहन 3 बीघा काटे के ये रानी घमंडी है, बड़ी घमंड के साथ कहा है कि जो भी बाबा मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने रानी से कह दो कि हमें अपना पति दान भरथरी कर दे, चला जाऊंगा। मेहरारून का बुद्धि जानो तो कहाँ होले, कहाँ होले, कहाँ होले तोर मेहरारू बुद्धि कहाँ? आयो माई, तू अब लाड़ हो। अच्छा शादी ना कर बिया कौना दोंगो ना भलो कहो तो से कहली ना ढेर सटिया मत दरबारी गुरुदेव मुझसे 3 वचन बनाए और मेरे पति को मांग रहे। ये बताओ दरबारी, कोई पत्नी अपने पति को किसी को कैसे दान कर सकती है? कौन तुहार दुख तकलीफ हम समझा था, तुहार तकलीफ हमके जनात से तरीको मनी हमके जनात है। हाँ तुम तो जान रहे हो। बतावा बहन दमनी करे के अलिया के चलिए के दाई अपन 3 बीघा दामे के कांट लगे भूसाया लगे आई तब ए बाबा या मर्दा हमारे के लिए चला मर्दा, मैं तुम्हें ले जाकर क्या करूंगा? हमके लिए चला, हमें एकदम मैंने खाली है। अरे बेवकूफ, तुम हमारे चेला के काबिल नहीं हो। कहाँ में कमी है? कमी है ना, सरकारी नौकरी है, हम गार्ड। अरे बेवकूफ, मैंने कहा ना कि तुम हमारे चेले के काबिल नहीं हो। कमी हमरे में। अरे बचवा, अगर हमारी सरनिया लेकर 3 कदम तुम चल दोगे तो मैं जानूंगा कि तुम चेला बनने के काबिल हो। यहाँ 50 किलो का सीमेंट का बोरिया 5 मंजिला पर चल जाएंगे। तो लो, मैं तुम्हारे कंधे पर सरनिया धरता हूँ और लेकर 3 कदम चलकर बताओ। इसे लेकर चलो बचवा। ये 5 मंजिला ये चढ़ा था हमका जाने के मैंने करना रहेगा, मैं कहीं क्या पता रख ले खाओ ले चलो से। अरे बाबा ये लाइक नहीं देखो है हम ये नहीं सर गया ये बाबा हटा दो ओ बाबा ये बाबा क्या हुआ आ ये माई का ये के देता ये करता काम लाइक ना रहेगा ये बाबा मैंने कहा ना कि तुम चेले के काबिल नहीं हो। रानी बोलो, अपना पति भरथरी देती है कि ये जोगिया तुम्हारे हवेली से खाली हाथ जा रही है? नहीं गुरुदेव, मैं अपने पति को किसी को नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं भी आज तो जा रहा हूँ,
लेकिन जाते जाते ये अपनी सरगी और झोली यही छोड़कर जा रहा हूँ। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि इसे भरथरी उठाएगा और रोते हुए मेरे पास जरूर आएगा। दरबारी, इस जोगी पखंडी को मेरे राज दरबार से थक के मार के भगाओ फौरन। अरे बचवा, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन सरनिया इस हवेली में छोड़ के जा रहा हूँ। एक दिन भरथरी उठाएगा और रोते हुए मेरे पास जरूर आएगा। अरे बचवा, तुम इसे भूल कर भी मत छूना वरना जल जाओगे तुम। हम दूध को बाटी काट लेके आ और एक दिन वो दिन जरूर आएगा, मेरे पास भरथरी जरूर आएगा, रोते हुए ये हवेली को छोड़कर जरूर आएगा। जा रहा हूं मैं। और लगली बजरिया अगमपुर हो हीरा हैरतन बिका। इस झोली को जो नहर आ रही है ना उसी में ले जाके फेंक के आओ। हाँ उसी को। ये गरीब बहन का बवाल टांग के गल काय ये सारे जहां गए ना तहां बवाल फैलाओ जो ना गरीब बहन का जोगी है जो का। हां बता भाई सारे टंगले का के बदले है ना सारा पूछा रखे थे कहो हे महाराज का दिक्कत है हो फेंकते हो कि बकवास कर पागल करे तो है सुंदर क्या मेरे सुंदर ये हो डरती है कि कहीं रखिया के लोग कारण बार कहो महाराज ये हो गोगा खैनी पे रहती हो काहे के फेकाई के पड़ी ना तमे हरा एक अक्ष महारानी आई के हमर महीने में रोक दिया आम के कपड़ा लेवे के लाई के चला महारानी मेरा फेंक देते महारानी अभी फेंकता हूँ इसको कि दूध घी खाई बुदही बनाई दूध घी खाई लड़ता रोज अखाड़ा में जाई लड़ता दूध घी खाई बुदही बनाई लड़ता रोज अखाड़ा में जाई फेंका बम जली
अगर बेहोश रहते तो कैसे बोलते? क्या वाला साउंड वाले बोलते खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, वो मजा था चुप रहो। क्या बोले हो? महारानी की महारानी? तुम्हें नहीं पता है कब लाहा में आए हो? क्या ये के तो तब ले जाए ये फेंके वाली चीज ना है क्या हो गया तुझे? अरे कहीं पहले तो अपना ही और खींचत है हमके लगा था कहीं पहले कोनो सोफा का से मिलके गरम करो गया दरबारी आई समय नवरात्र चला चला से खा दी तो क्या सही बात है, नवरात्र चल रहा है इस समय। हां गपर गपर को उतारत समय समय क्या भूत? वो क्या चीज होता है? जौन चढ़ल है ना कुतवा कहाँ? यहां पर तुम्हारा चढ़ा है कभी? मोरा बिना चढ़ल एक बार चढ़ल ला क्या हुआ? झोली नहीं फेंक सकते हो? उसका बात ना है तू तनी देखबू क्यों, हुआ क्या है? अपना ही और खींच रही है, तू देखा लगता है गुर्दे कुछ करके गए हैं। देखा तनी दरबारी अगर तुम नहीं फेंक सकते तो मैं कैसे फेंक सकती हूँ? ठीक है दरबारी, अगर तुम चाहते हो तो मैं भी देखती हूँ। क्या कर रहे थे? चुप रहो। दरबारी तुम सही कह रहे थे, इसमें गुर्दे कुछ करके गए हैं। चुप रहो। दरबारी मैं चलती हूँ महल में, आज दरबार का ख्याल रखना, ठीक है? भगवान तो खुदे उजर बनावले और सफेद हो गए अपना मतलब कि चाट निकाल मसाला वसाला। अब हम आऊं जाते ये करीब आएंगे पता नहीं का कहले ये अपने और खींचत हाय अब हम जात है जब ने कमान करी आई सारा चाहिए 150 रुपया नौकरी दिए को रात भर खटाई है ए बाबू यही लॉकडाउनवा में पंचो जो लाकड़ी वाला लॉकडाउनवा गर्मिया में लगल रहे भैया वही में हम एक जगह बराती गई और बरातिया मेरे बाबू हम दू को पंडित देखने दू को एगो लड़किया का पंडित रहना एगो लड़कवा का पंडित अच्छा जब लड़किया का पंडित रहना वो पैंट शर्ट पहले रहना आज जब लड़कवा का पंडित रहना ये भैया आली आली नहीं ना आ दो दिन पहले जगह भुला गए ए बाबू आली आली ना आई ना आ दोतिया पहले जगह में घरे भुला गई ना आ चल देना बियाह करा मड़वा में बियाह बैठल बा मेहरारू को टूटल इंडाल पूजैया के गीत होतिया तो ये बाबू मेहरारू का कोनो कभी ना होला मेहरारू का कोनो कभी ना होला ये बाबू तो मेहरारू का इंडाल पूजैया के गीत तू ही करी के गावत आ कैसे बोलिए पंचो
गंदी गाड़ी दे जाए कि भक्त बेहोश हो जाई बा। आई पंच और फराटा पंखा लगला और फराटा पंखा लगला मरला हवा धीरे से पंडित जी का धोती हट गई। जब पंडित जी का धोती हट गए पंचो तब पंडित जी का छिनिया थोड़ी बाहर हो गई। जब पंडित जी का छिनिया थोड़िया बाहर आ गए भैया वही मड़ौआ में ठेलाई की गई अपने माई के बदले में गीत गावे। ओकर नजर जब छिनिया थोड़ी पे पहुंचे तो कचहरी पापा पंडित जी का छिनिया थोड़िया लौका दिया कौनो दूसर देख ले तो बड़ी बेइज्जती हुई। तब पंडित जी के गीत के माध्यम से संकेत करत कि अपन छिनिया थोड़ी ढों पिला लड़किया का दिया कि पोथिया बाचत पंडित गईले भूलाई हो अभी तक के सामान कैसे बाहर गईले आई हो भीतर के सामान कैसे बाहर गईले आई हो भीतर के सामान कैसे बाहर गईले आई हो भीतर के सामान कैसे। लड़किया संकेत कैला कि पोथिया बाचत पंडित गईले भुलाई हो अब भीतर के सामान कैसे बाहर गईले आई। ए भैया जब तने बतिया पंडित सुनला मुड़िया नीचवा करत लगे चिनिया डलिया बाहरे आ मार दो तीन ढापा था। पंडित जी कहलाई लड़किया बड़ी चालाक है ये हमारी इज्जत बचा लेलस के आशीर्वाद दे पड़ी ते बहु पंडित जी गीत के माध्यम से लड़किया के आशीर्वाद देता हूँ। कहा कैसे हमें बाबू कहला पंडित जी कि धनी बाटू बछिली हलू इज्जत बचाई हो जहाँ जइबू तहाँ ये से लबाहर भेटाई हो जहाँ जइबू तहाँ ये से लबाहर भेटाई हो पंडित जी दुल्हावा दुल्हनिया पर संकेत कैला दुल्हावा तनी छोट रह दुल्हनिया तनी लंबी रहल कहला कि तोर जहाँ बिया हो ये सलम्मा दुल्हा मिली घबराइए मत। तो लीजिए अगली सीन आप लोग सामने पेश है कि नजरीला गोरा जा तोरा मंगल बलात्कार नहीं रे बेवकूफ नमस्कार कहा जाता है। हाँ नमस्कार कहो दरबारी मेरी जान मैं तुम्हारा जान दिखाई दे रहा हूँ। महाराज आज बहुत नीक लगत है महाराज। दरबारी जाओ मंत्री अशोपाल को बुला के लाओ। नेकपाल नहीं मंत्री अशोपाल। अच्छा हम कई मंत्री नेकपाल के बुलावे थे। बहुत जरूरी कुछ बातें करना है। अरे चला महाराज ठिया क्या नहीं सिंहासन है रे बेवकूफ। महाराज के आर्डर है मंत्रिया के खोजे के है जाके खोज के लिए आओ थे मंत्री के हम अभी महाराज के दरबार में हाजिर करता हूँ। पर कहना है मास्टर कहना है कि अब काज में शंकर बसे कि अब राम में बसे है राम
जवनिया चुअर ना नदी वैसे चुए मनवा हमार छोटी रे लीजिए आखिरी कड़ी सुना रहा हूँ 2025 की पतिया नदिया पटना हो अदेवरा डूड़ी चटना लागत करी कौनो घटना देवरा डूड़ी इस मंत्री का राजन साहब के चरणों में इस मंत्री का प्रणाम। राजन जी आशीष दीजिए कुशल रखे कवने करनवा राजन अरे हमरा के बोलवा अरे सहेली देवा रौरा घटला राजन हरियाणा थाना महाराज आखिर किस कारणवश मुझे आप पुकारे हैं बताइए। क्या कोई अगर यदि बुरी नजर से देखा होगा उसकी आंखें निकाल लूंगा। यदि किसी ने अगर अंगुली दिखाया होगा उसकी भुजाएं काटकर आपके कदमों में। राजमंत्री ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो इसीलिए आपको बुलाया कि मैं अब जंगल में तपस्या करना चाहता हूँ और मेरे दोनों बेटे भरथरी और विक्रमा को बुला दो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या महाराज इतना अच्छी बात आप बतलाए। ठीक है महाराज आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी तत्काल बुलवाता हूँ। कहिए मंत्री का साहेब। द्वारपाल हाँ कहिए। जाओ राजमहल में और
राजभर्तरी और विक्रमादित्य दोनों भाइयों को बुला लाओ। कैसन हो आज बांट बखरा का कि पर अच्छा रच्छा है। अरे पागल पर अच्छा और बाढ़ पकड़े की बात नहीं है। हाँ। महाराज जी आज इस पल में भक्ति भजन करना चाहते हैं और यह राज छोड़कर कहीं और देश में जाना चाहते हैं, तो जाओ बुला लो, कुछ अपना मन की बातें अपने बालकों से कह सुनाएंगे। यानी पूरा परिवार के बुला के लिया के है। हाँ जाओ। महाराज भरथरी के, हाँ हाँ विक्रम हित के। अरे महाराज के। अरे तो हम का करिए ये किस बात की? कहता है के बुलावे के पूरा घर के ना। अरे मैं कहा कि जाओ राजा भरथरी और साथ में उनके छोटे भाई विक्रमादित्य। अच्छा चाहिए आना लवन के। हाँ हाँ कवर हम तो कहीं के पूरा खानदान एक बुला के लिया। अरे पागल ऐसी कोई बात एकदम नहीं। हम जाते तुरंत जाओ। एकदम हम जाते हैं कि हमारी राजा ओ हमारी राजा ओ हमारी राजा ओ हमारी राजा हम